नमस्कार फ्रेंड, मैं आपके लिए पर्यावरण के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके आई हूँ, जो पूरे 600 प्रश्नों की सीरीज है। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ इनको एक बार देखिए ज़रा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पार्ट वाइज आपको लाकर दूँगी। ठीक है, अब पहला पार्ट लेके आई हूँ। हर पार्ट में 35 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके, अब देखते हैं भारत में ग्रेट निकोबार द्वीपमंडल कहाँ स्थित है। तो ये हमारा अंडमान निकोबार हो गया। ठीक, अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है, ग्रेट निकोबार जो हमारा द्वीपमंडल है ये अंडमान निकोबार में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सुंदरबन द्वीपमंडल स्थित है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा भारत का हमारा पूछ रहा है, तो ये थार है, ये जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, विश्व का पूछता तो सहारा होता। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानस जीवमंडल किस राज्य में स्थित है। तो मानस जो हमारा है असम में स्थित है। अब इसकी एक ट्रिक है, इसमें देख लेंगे सा इसमें भी है, सा उसमें भी, इसी तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, असोम, मानस असोम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड जीवमंडल स्थित है। तो ये हमारा कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड जीवमंडल जाहिर सी बात उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी जीवमंडल कहाँ स्थित है, तो ये भी हमारा उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं, कर्नाटक केरल तमिलनाडु की सीमा पर कौन सा जीवमंडल है। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही होगा, इसमें नीलगिरी जीवमंडल है। कर्नाटक केरल तमिलनाडु की सीमा पर नीलगिरी जीवमंडल स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित समुद्री जीवमंडल है। तो ये हमारा देखा जाए तो मन्नार की खाड़ी जीवमंडल। ये क्वेश्चन जो है ये टेट की दृष्टि से टेट, सुपर टेट, सी टेट और अन्य परीक्षाओं में भी बहुत पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का थार मरुस्थल जीवमंडल स्थित है। तो ये हमारा राजस्थान हो गया। देखो फिर वही आ गया क्वेश्चन थार वाला। थार जो है हमारा राजस्थान में स्थित। भारत का लिटिल रन ऑफ कच्छ जीवमंडल स्थित है। तो ये हमारा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा, गुजरात। भारत का काजीरंगा जीवमंडल स्थित है। तो ये हमारा असोम में है। भारत का काजीरंगा जीवमंडल, ऑप्शन डी सही होगा, असोम में स्थित। भारत का नामदफा जीवमंडल, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सिमलीपाल जीवमंडल स्थित है। तो ये हमारा मयूरभंज उड़ीसा में, सिमलीपाल मयूरभंज उड़ीसा, ऐसे याद कर सकते हैं आप। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिस क्षेत्र में मानव के सीमित क्रियाकलापों की अनुमति होती है तो कहलाता तो उभय प्रतिरोधी क्षेत्र। इसमें पूछ रहा है जिस क्षेत्र में मानव के सीमित क्रियाकलापों की अनुमति होती है तो उभय प्रतिरोधी क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस क्षेत्र में मानव के क्रियाकलापों की अनुमति नहीं होती है, जिसे उसमें होती है तो उभय प्रतिरोधी क्षेत्र, और जिसमें नहीं होती तो वो हमारा वह कहलाता केंद्रीय। ठीक है, केंद्रीय। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनेक मानव क्रियाओं की अनुमति किस क्षेत्र में होती है। तो अनेक मानव क्रियाओं की अनुमति हमारी होती है उभय प्रतिरोधी क्षेत्र में। ठीक है, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है उसे कहते हैं, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है उसे कहते हैं जैवमंडल, उसे हम जैवमंडल कहते हैं। ठीक है, ऐसा संग्रहालय जिसमें पौधे को दबाकर सुखा लिया जाता है उसे कहा जाता है हर्बेरियम, कहा जाता है हर्बेरियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सुखा लिया जाता है उसे हर्बेरियम कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन, इंडियन बोटोनिकल गार्डन कहाँ स्थित। तो ये हमारा इंडियन बोटोनिकल गार्डन हमारा कोलकाता में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन देते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान हमारा देहरादून में स्थित। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक बार यूपी पीसीएस में भी पूछा गया था। ठीक है, नेशनल बोटोनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो ये हमारा लखनऊ में स्थित है। नेशनल बोटोनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये हमारा लखनऊ में स्थित है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट स्थित है, तो ये हमारा भोपाल में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है, तो ये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में स्थित है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड, मैं किसी का टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, इसलिए सीधे मैं प्रश्नों पे ही ध्यान देती हूँ। फालतू की तो बातें मुझे आती ही नहीं। पृथ्वी के चारों ओर जहाँ सैल मिट्टी तथा वायु की पतली परत का वातावरण मौजूद है, जिसमें समस्त जीव निवास करते हैं, कहलाता है, वो क्या कहलाता है, वो तो जाहिर सी बात जीवमंडल कहलाता है। आप जानते ही, पृथ्वी के चारों ओर जहाँ सैल मिट्टी, जल तथा वायु की पतली परत का वातावरण मौजूद रहता है, वह मतलब और जहाँ समस्त जीव निवास करते हैं, उसे हम जीवमंडल कहते हैं। वातावरण में जल की मात्रा के अनुसार पौधे कितने प्रकार के होते हैं, तो पौधे हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जलोद्भिद, सामेद्भिद और एक कौन सा होता है, भूल गई हूँ, बाद में बताऊँगी। वे पौधे जो, आप ज़रा देखिएगा, वे पौधे जो जल में या ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं जहाँ जल संतृप्त होता है, कहलाते हैं, ये देखो आ गया जलोद्भिद। ठीक है, हाँ, हाइग्रोफाइट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऐसे पौधे जो पृथ्वी पर उन जलोद्भिद, सामेद्भिद और लवणोद्भिद 3 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे पौधे जो पृथ्वी पर उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ औसत मात्रा में जल प्राप्त होता है, कहलाते हैं, तो वे सामेद्भिद कहलाते हैं। ठीक है, सामेद्भिद कहलाते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं। अधिक अपेक्षित आर्द्रता में उगने वाले पौधों को कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है हाइग्रोफाइट। अधिक अपेक्षित आर्द्रता में उगने वाला पौधा होता है हाइग्रोफाइट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ये रेटर ने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेटर ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं, पारिस्थितिकी मानव और पर्यावरण का संपूर्ण विज्ञान है, ये किसने कहा, E.P. ओडम ने कहा है। चलिए देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन है। ये हमारा अभी जस्ट पूछा गया था, इसमें 2021 में GIC में हमारी जो परीक्षा हुई थी। पारिस्थितिकी तंत्र की सर्वप्रथम विचारधारा किसने दी थी, A.G. टैंसलर ने दी थी। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अब पारिस्थितिकी तंत्र के 2 भाग कौन से हैं, तो हमारे जीवी तथा आजीवी होते हैं, जीवी तथा आजीवी। अब 33 पे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है, जाहिर सी बात ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए। अब 34 पे, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है पदार्थों का चक्रण तथा ऊर्जा प्रवाह। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, तो सबसे बड़ा हमारा वही होगा समुद्र। अब देखिए क्वेश्चन, ये मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चन लेके आई थी। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए प्लीज़। और अगर आप लोगों को ये पसंद आएगी तो मैं पूरी सीरीज पूरे 600 क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगी, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें 35 क्वेश्चन लेके आई हूँ। अब अगले वीडियो में मैं 35 क्वेश्चन लेके आऊँगी। नमस्कार फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।